यस। तो प्रसंग लिख लिया है। तो प्रसंग देखो बेटा, सभी चैप्टर जितने भी चैप्टर होते हैं, चाहे वो श्लोक का हो या फिर आपका गद्य भाग हो, यानी जो कहानी वाले चैप्टर होते हैं, वो आपको प्रसंग अभी भी और फिर आगे जब 8th में हो जाओगे तो भी आपको प्रसंग लिखने होते हैं। प्रसंग का मतलब है कि हमें वो हमारी कौन सी बुक है, उसमें से कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर में क्या बताया गया है, ये होता है आपका प्रसंग। ठीक है। उस उस प्रसंग को लिखने के बाद जब आप हिंदी अनुवाद लिख रहे हो तो पहले आप क्या लिखते हो, प्रसंग प्रसंग लिखते हो। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, संकेत। संकेत का मतलब होता है कि वो चैप्टर जो संस्कृत में हम पूरा नहीं लिखते हैं, लेकिन संकेत लिखते हैं कि हम यहां से और यहां तक क्या करेंगे, इसका हिंदी अर्थ लिख रहे हैं। पूरी संस्कृत ना लिख के हम क्या लिखते हैं, उसका संकेत लिखते हैं, एक उसका हिंट लिखते हैं कि हम इसकी हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। तो आपको संकेत लिखना है। फर्स्ट जो चैप्टर का फर्स्ट वर्ड है, यानी जो लाइन है फर्स्ट, उसका। ठीक है। जो फर्स्ट जो पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है अहम वाला, वहां से फर्स्ट वर्ड आपको लिखना है। और जो वयम वाला लास्ट में खत्म हो रहा है, वहां का लास्ट वर्ड लिखना है। ये हमारे पास हो गया संस्कृत कि हम इस पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद लिख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्रसंग लिख लिया है सभी बच्चों ने। अब मेरे साथ साथ ही आप इसका हिंदी अर्थ लिखना। पहले आप संकेत लिख लो। क्या लिखना है आपको, हम क्या कर रहे हैं, हिंदी अनुवाद। हाँ वही रीडर में करना है बेटा, ग्रामर में नहीं। ये रीडर का पार्ट है। क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए, वो बुक में ही फिल करने हैं आपको। ठीक है। हाँ। तो अभी हम संकेत लिखेंगे पहले इसका। ठीक है। प्रश्न आपने लिख लिया, उसके नीचे ही डालो ब्लैक पेन से संकेत। मैं आपको समझा रही हूँ क्या लिखना है, ये पूछ रहे हो ना आप लोग। तो आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, इसलिए आपको समझाना भी तो है कि प्रश्न क्या होता है, संकेत क्या होता है। फिर आगे थोड़ी रोज रोज थोड़ी लिखवाएंगे, हर चैप्टर में आपको संकेत, बस बताएंगे कि आपको संकेत हाँ। हाँ फेयर में लिख लो, साफ राइटिंग लिखनी है लेकिन बिल्कुल। क्या लिखवा दिया था, बस एक वर्ड हिंदी अनुवाद लिखने से हो गया कंप्लीट। आशु, सिर्फ ये एक वर्ड लिख दिया हिंदी अनुवाद, तो इसका मतलब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसका अर्थ लिखेंगे बेटा हम, जो मैंने आपको अर्थ बताया वो हम हिंदी की लिखेंगे। ठीक है। वो होती है हिंदी अनुवाद। प्रसंग आपने लिख लिया, और आप अपनी बुक ओपन कीजिए साथ साथ, और उसकी हिंदी भी उसमें लिखते जाइए। संस्कृत नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ संकेत लिखना है, यानी आपको लिखना है अहम मम। संकेत लिखना आपको अहम मम से शुरू करके ब्लैक पेन से डॉट, यस ब्लैक पेन से। और लास्ट वाला वर्ड जो है आपका लेसन का लास्ट, प्रश्न ए भवाम, यहाँ तक प्रश्न ए भवाम, ये होता है संकेत। ठीक है। फर्स्ट वर्ड चैप्टर का और लास्ट वर्ड। अब हम इसकी अर्थ लिखेंगे। तो ये हम पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, यानी जो हमारा अहम का पैराग्राफ है वो हमारा फर्स्ट है, और आवाम वाला हमारा सेकंड पैराग्राफ है, और थर्ड पैराग्राफ हमारा वयम वाला है। ठीक है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ तो साथ साथ लिखते जाइए, और अपना माइक सभी ऑफ रखिए ताकि मेरी आवाज भी आए और ये पिक्चर भी आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है। यस। तो बेटा अहम, यानी मैं सिर्फ हिंदी लिखूंगी उस लाइन की, आपको संस्कृत बुक में रहेगी आपकी। ठीक है। संस्कृत नहीं लिखनी है आपको, इसलिए तो हमने संकेत लिख दिया ना। ठीक है। मैं मेरे मित्र के घर गया। मैं मेरे मित्र के घर गया।
आपकी फर्स्ट लाइन है। मैं मेरे मित्र के घर गया। कौन सा गैप? ये ये नहीं, नहीं आपको नहीं लिखना है, ये ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, इसलिए आपको समझाया है मैंने ये। हम पूरी लिखेंगे। संस्कृत आपको बुक में से याद करनी है और हिंदी आपको नोटबुक से याद करनी है। ठीक है ना? हाँ चलिए। अब नेक्स्ट लाइन जो है, लाइन वाइज लिखते जाएंगे ऐसे हम, जैसे आपकी बुक में लाइनें दी हुई है ऐसे ही। ठीक है, लेकिन नाम रहेगा फर्स्ट पैराग्राफ। माइक ऑफ करो। यस। नेक्स्ट लाइन है मित्र। संस्कृत कहाँ लिख रहे हैं हम? बेटा हम संस्कृत नहीं लिख रहे, सिर्फ हिंदी लिख रहे हैं। और जो आपको ब्लू पेन से लिखनी है, आपको संकेत और प्रश्न आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं। ठीक है, जो हिंदी अर्थ लिख रहे हैं हम, उसमें आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ हिंदी हिंदी लिखनी है। यस। बोलो बेटा क्या हो गया? क्या डाउट रह गया अब? यस। क्या डाउट है बेटा, पूछिए। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, आपने किससे लिखा है? कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ब्लैक से लिखना होता है। ठीक है। ये गाने किसने चला रखे हैं? माइक ऑफ रखो। देखो नेक्स्ट लाइन, ये यहाँ तक समझ आ गई तीनों लाइनें? ऐसे लाइन वाइज ही लिखना है आपको, लेकिन रहेगा हमारा ही फर्स्ट पैराग्राफ। मित्र के साथ मैं संस्कृत विषय पढ़ा। मित्र के साथ मैंने संस्कृत विषय को पढ़ा। ठीक है। मैंने गणित विषय का गृह कार्य भी किया। मैंने गणित का गृह कार्य यानी होमवर्क भी किया। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है आपकी, अहम दुग्धम एपिबम, मैंने दूध पिया। पिया। ठीक है। यस बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ आपका यही तक था। अब हमारा है सेकंड, यानी आवाम वाला, हम दोनों। आवाम संगणके खेलम ए क्रीडावे। हम दोनों हम दोनों ने कंप्यूटर पर अब भी नहीं आ रही? हाँ तो ब्लू पेन से लिखना है। ओके। हाँ
खेले, यानी बीज होते हैं आपके, वो भी हम दोनों ने खेले। आवाम सिस्टम, अब किसका माई कौन है? बेटा माई कौन मत करो, फिर मेरी आवाज कट जाती है बच्चों को। हम दोनों पुस्तक भी पढ़े, हम दोनों ने पुस्तक को पढ़ा, ठीक है। हम दोनों शब्द रूपम अपि असमरा, हम दोनों ने शब्द रूप भी याद किया। ठीक है, शब्द रूप भी याद किया। नेक्स्ट है आपकी आवाम गृह उद्याने जलम अपि अच्छा। हम दोनों ने घर के बगीचे में, बगीचे में पानी भी दिया, दिया। ठीक है, हम दोनों ने जो घर का पार्क था उसमें पानी भी डाला, या जो उसमें पौधे थे उनको पानी भी दिया। पुष्पाणि दृष्टवा, फूलों को देखकर, फूलों को देखकर, फूलों को देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए, खुश हुए। उन फूलों को देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए। ये आपका सेकंड पैराग्राफ था, ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड। अब हमारा है लास्ट थर्ड पैराग्राफ, यानी हम सभी। आवाज आ रही है बेटा? ओके बेटा। नेक्स्ट है हम वयम वार्तालापम एक्रूम, हम तो सभी ने बातचीत भी की, हम सभी ने बातचीत भी की। ठीक है, वयम क्रीड़ा क्षेत्रम एगच्छामः, हम सब खेल के मैदान में गए, हम सभी खेल के मैदान में, खेल के मैदान में गए। ठीक है, उसके बाद है क्रीड़ा क्षेत्रम वयम एकम रुग्ण कुकरम अपश्याम, खेल के मैदान में हमने एक रोगी कुत्ते को देखा। दिखाई दे रहा है बेटा? नीचे लिख दूं? हाँ। बाद में मैदान में हमने एक बीमार या रोगी कुत्ते को देखा। भाई वहां पर हमने क्या देखा? एक कुत्ता जो बीमार है। ठीक है, वयम तम कुक्रम चिकित्सक पशु चिकित्सकम प्रति अन्याम, हम सभी
उस कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास गए। हम सभी उस कुत्ते को पशुओं के डॉक्टर के पास ले गए। नेक्स्ट है वयम कुकुराए औषधम अपि एक्रणामय। हमने कुत्ते के लिए दवाइयां भी खरीदी। यस। तीन और बची है बेटा, दो लाइनें और बची है लास्ट में। ठीक है। एक बची है तस्य उपचार अनंतरम वयम कुकुरम क्रीड़ा क्षेत्रम एकज्याम। हम सभी ने उसके उपचार के बाद, उसके इलाज के बाद उसे कहाँ पर छोड़ दिया? उस क्रीड़ा क्षेत्र में, यानी प्लेग्राउंड में छोड़ दिया। लिखूं? हाँ। चलो नेक्स्ट है, लास्ट सेकंड लाइन आपकी, उसके इलाज के बाद। इलाज के बाद हम सब हमने कुत्ते को खेल के मैदान में छोड़ा। खेल के मैदान में छोड़ा। ठीक है, खेल के मैदान में छोड़ा। दिखाई दे रहा है ना इधर? नेक्स्ट लास्ट लाइन है बेटा आपकी, ईदम उत्तम कार्यम कृत्वा। यह उत्तम कार्य करके, यह अच्छा कार्य करके इस अच्छे कार्य को करके हम बहुत खुश हुए। ठीक है, इस अच्छे कार्य को करने के बाद हम बहुत खुश हुए। ठीक है बेटा, तो ये आपकी थी हिंदी अनुवाद। कंप्लीट जो हो गया है चैप्टर आपका जो 4 है। अब हमारी इसकी एक्सरसाइज बचती है बस। यस। ओके ओके।
ये तो पूछ सकते हो आप। मैदान में छोड़ा। ये 10 12 13 बच्चे हो गए थे, ये सारे कहाँ चले गए, फिर से लीव कर गए सारे। यस बेटा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? तो हो, यस हो गया फिर ये। जल्दी कीजिए बेटा। हाँ, एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, जल्दी हो जाएगी। अभी टाइम है हमारे पास, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, है ना? या फिर किसी को बुक चेक करानी है तो बता दीजिए, फिर बुक चेक कर लेंगे। बुक चेक। हाँ तो जल्दी करो ये, फिर बुक चेक ही कर लेते हैं 10 15 मिनट में। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछ सकते हो बेटा। यस। हाँ, ये फर्स्ट वर्ड चैप्टर का और ये लास्ट वर्ड है। और बीच में यानी डॉट डॉट का मतलब है कि इसके बीच में पूरे पैराग्राफ है। ठीक है। ओके बेटा। यस। यस बेटा, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चेक कर देंगे। कितने बच्चों को चेक करवानी है बुक? दिशा को और? ओके, और आपकी कर हो गई थी? ओके बेटा, जिनकी हो गई थी उनके लिए नहीं, बस उन इतना पूछ रही हूँ कि जितने बच्चे रह गए वो हो जाएंगे, तो अभी तो टाइम है, 15 मिनट भी है अभी। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी बुक चेक कर दूंगी। ओके बेटा। सभी का हो गया? तो मैं इसको ले लेती हूँ एक बार। ओके बेटा। 1 मिनट का। यस। यस बेटा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है एक्सरसाइज का, वो फर्स्ट करते हैं हम। ये हो गया सभी का? कर रही हूँ मैं बेटा।
हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे आज एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है क्या, ये देखिए आप, इसमें हमें क्या लिखना है कि कौन, जो भी धातु दी गई है उसके हमें तीनों वचन लिखने हैं। ठीक है, और तीनों वचन किसके, उत्तम पुरुष के। ठीक है, लंग लकार उत्तम पुरुष के हमें तीनों वचन करने हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके इसमें किया हुआ है कि गच गच गम धातु का है एगच्छाम एगच्छाव एगच्छम एगच्छाव एगच्छाम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इसका। तो हमें क्या क्या करना है, इसमें धातु बतानी है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, ये तीनों आपको करने हैं। तो हमारा फर्स्ट जो दिया हुआ है वो हमारी गम धातु है। एग्जाम्पल दिया हुआ है ना बुक में आपकी में, गम धातु। हाँ, तो इसको भी हम लिख देते हैं एगच्छम एगच्छाव एगच्छाम। ठीक है, और दूसरी हमारी धातु है पट। तो पट का हमें करना है पट ए पठम ए पठाओ ए पठाओ। वेरी गुड। ओके, ए पठम ए पठाओ ए पठाओ। ठीक है, कोई भी धातु आपको यही लकार बना, यही वचन और यही पुरुष बनाना है। तो हमारा दूसरा है कृड। कौन सी है, कृड धातु। कृड धातु का मतलब क्या होता है, कृड का क्या मतलब होता है, हाँ खेलना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रीडम ए क्रीडम ए क्रीडाओ और ए क्रीडा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, ए क्रीडम ए क्रीडाओ ए क्रीडाओ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी है वो है भू धातु। भू का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है भू का, होना। क्या होता है बेटा, होना। तो हम क्या लिखेंगे इसका भूतकाल, ए भवत, सॉरी ए भवम ए भवाव ए भवाम। ठीक है, ए भवन ए भवाव ए भवाम। भू का मतलब ब्रैकेट में लिख भी सकते हो आप, होना, ताकि आपको याद रहे। जिस भी जो भी नई धातु होती है उसका अर्थ लिख लिया करो, फिर आपको याद रहेगा ऐसे। ब्रैकेट में डाल के भू के सामने लिख लो होना, पेंसिल से लिखना। क्या है हमारी अगली धातु, लिख। लिख का मतलब होता है लिखना। हाँ, ए लिखम, वो आपका प्रथम उत्तम पुरुष था, फिर प्रथम पुरुष आया, सॉरी पहले प्रथम पुरुष था फिर मध्यम पुरुष आया, अब ये उत्तम पुरुष का है वही धातु। ए लिखम ए लिखाओ ए लिखाओ। ये हलंत नहीं आता है बेटा इससे। ठीक है, कोई हलंत कोई विसर्ग नहीं आता है भूतकाल में, सिर्फ एक जगह आते हैं मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट इसमें, वो है आपका दा यच। ठीक है, दा धातु होती है और रूप कौन सा चलता है, यच का। दा धातु और यच का, जैसे गम धातु होती है ना आपकी, जो गम धातु होती है उसमें गम धातु होती है, लेकिन रूप किसका चलता है, गच का। ऐसे इसमें
हाँ, ऐसे इसमें दा धातु है, लेकिन हम जब लकार लिखेंगे तो यस लिखेंगे। हाँ, देना। हाँ, तो हम लिखेंगे ऐ यच्छम, ऐ यच्छम, ऐ यच्छम, ऐ यच्छा, और ऐ यच्छाम। ये ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आपका ये आपका जो काम था वो सारा डन हो गया। ठीक है। दा का मतलब है देना। ठीक है। हाँ, अभी बुक चेक करानी है, जिसने करवा है किससे नहीं। हाँ। हाँ, आपको ये जो है हिंदी का, ये लर्न एंड राइट कंप्लीट। ओके। होमवर्क जो है आपका वो लर्न एंड राइट हिंदी अनुवाद हो गया सभी बच्चों का। इस बेटा जल्दी कंप्लीट कीजिए। एक मिनट बेटा, पहले इनको ये कंप्लीट कर लेना दो, फिर इनको टाइम वो नहीं दिखेगी ना वीडियो। ठीक है, अभी कर देते हैं 2 मिनट में। हो गया बेटा सभी बच्चों का। हाँ, तो अभी चेक कर ले हम बुक। यस बेटा बोलो। सबसे पहले कौन चेक कराएगा? हम मीन निशान। हाँ, करो तो फिर ओपन करो बेटा अपनी बुक। क्या नाम बताया है? दिशा। हाँ, 1 मिनट। यस। हाँ। यस बेटा, नेक्स्ट। यस। हम्म। ओके। यस। 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 ये कौन सा चैप्टर है, थर्ड? हाँ। ओके बेटा। यस। यस। ओके। और तो अभी करवाएंगे है ना? ठीक है। ओ, हाँ, डेट वगैरह सब डाला करो। ओके बेटा। हाँ, नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट। कुणाल। यस कुणाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस बेटा कुणाल। यस कुणाल। लीव कर दो तो बेटा, नहीं आवाज आ रही तो आपकी कल चेक कराना फिर आप। ठीक है। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मेरे को।